हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हो कि वाईटी पे एक बहुत ही बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब बवाल जो मचा हुआ है वो आप लोग को सभी को क्लियर नज़र आ रहा होगा कि सचिन, मनीषा और जो जगत दीदी, यानी कि अभी तक जो कहते हैं ना, सभी लोग उनको देवी की तरह मानते थे। सभी लोगों को लगता था कि नेहा जो है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी हम लोगों के सामने आई है, तब से जो नेहा का असली चेहरा है वो हम लोगों के सामने अब खुलकर आ चुका है। मुझे जब से ये चीज़ पता चली है कि सचिन और मनीषा को देखकर सच में बहुत ही ज़्यादा तरस आता है, क्योंकि वो जो लड़की है वो सच में बहुत ज़्यादा सीधी है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में उसको पता तो चल गया था, और वो कोशिश भी कर रही थी कहीं ना कहीं सचिन को समझाने के लिए कि सचिन जो है वो किसी गलत रास्ते पे जा रहा है। उसने समझाने की बहुत कोशिश भी की सचिन को, लेकिन सचिन कहते हैं ना, इतना ज़्यादा नेहा के बहकावे में आ चुका था कि उसको मनीषा की कोई भी बात सच नहीं लगती थी। उसके लिए मनीषा एक दुश्मन बन गई थी। उसको ये लगता था कि मुझे मनीषा से बात ही नहीं करनी है, क्योंकि नेहा ने इस तरीके से डोरे डालना चालू कर दिए थे सचिन के ऊपर कि इस चीज़ का खुलासा खुद सचिन ने अपने लाइव में किया है कि उसकी तरफ से नेहा के लिए मन में कुछ भी नहीं था। वो जो है वो नेहा को अपनी बहन की तरह समझता था। लेकिन नेहा ने उस पे डोरे डालना स्टार्ट किया। नेहा ने उसका धीरे धीरे करके ब्रेन वॉश करना चालू कर दिया मनीषा को लेकर। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि सचिन ठीक है, हम सब लोगों के सामने माफ़ी मांग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और आप लोग जो मुझे सज़ा देना चाहते हो वो सज़ा दो। मैं आप सब लोगों के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो मैं सचिन से एक बात जानना चाहती हूँ, ठीक है, नेहा जो है, नेहा तो है ही ऐसी कि उसने एक कहते ना अच्छा भला घर खराब कर दिया। दोनों पति पत्नी के बीच में वो आ गई, दोनों के बीच में दरार डलवा दी। तो क्या सचिन तुमको ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि वो इस तरीके की जो हरकतें कर रही थी, तुम्हारा घर खराब कर रही थी, तुम्हें तुम्हारी पत्नी के खिलाफ भड़काया जा रहा था, तो तुम आखिर क्यों उसकी बातों में आए? क्योंकि उसका तो मिशन ही यही था कि तुम दोनों को अलग कर देना। तो लेकिन तुम उसकी बातों को सच मान रहे हो, तुम वही सब चीजें कर रहे हो जो वो तुम्हें बोल रही है। तुम बोल रहे हो कि उसने तुमको बोला था कि मनीषा के साथ कोई रील मत बनाओ, उसके साथ कोई व्लॉग मत बनाओ, और तुम अपनी ही पत्नी को धोखा दिए जा रहे हो। लगातार तुम अपनी बीवी के साथ ऐसा धोखाधड़ी कर रहे हो। तो तुम्हारे खुद के दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि जब से ये भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, अभी तक हम लोग जब आप लोग का व्लॉग देखते थे तो हम लोग को सच में यही लगता था कि हाँ, एक भाई बहन का रिश्ता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सारे खून के रिश्ते सब कुछ होते हैं। कई बार कुछ मुंह बोले रिश्ते भी ऐसे होते हैं जिनको हम अपने पूरी लॉन्ग लाइफ तक उन रिश्तों को लेके चलते हैं। लेकिन तुमने तो कहते हैं ना, एक भाई बहन के रिश्ते को भी कहते हैं ना कलंकित कर दिया। शर्म आती है मुझे तो ये देखने और सुनने में भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है कि हम लोगों को दिखाया क्या जा रहा है और हकीकत क्या सब चल रही है। तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब पे लोगों के जो असली चेहरे हैं ना, अब खुलकर लोगों के सामने आने लगे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, लोगों की चीजें छुप जाती थी, लोगों की सच्चाइयां सामने नहीं आ पाती थी। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूंगी कि मनीषा ने बहुत ज्यादा देर कर दी। जो कदम मनीषा ने आज उठाया है, ये कदम मनीषा को आज से 1 डेढ़ साल पहले ही उठा लेना चाहिए था। क्योंकि मनीषा को शक तो तभी हो गया था क्योंकि इसकी जो नेहा और सचिन की जो हरकतें हैं ना, उनके ऊपर मनीषा को शक होने लगा था। क्योंकि ये लोग कुछ ऐसी हरकतें करने लग गए थे जिसकी वजह से मनीषा को लगता था कि इन दोनों के बीच में जो भाई बहन का रिश्ता दिखाया जा रहा है, असलियत में भाई बहन का रिश्ता ना होकर रिश्ता कुछ और ही है। लेकिन लोगों को और मनीषा के सामने इस तरीके की चीजें दिखाई जाती थी कि हम भाई बहन हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। तो मनीषा को उसी टाइम पर स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि आज की डेट में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। और सचिन को देखकर आज भी भले ही सचिन कुछ भी कह रहा है कि सचिन के सामने सारी सच्चाई आ गई है, तो
ये जो भी चीज़ें हम लोगों को दिखाई जा रही हैं किस तरीके से आज के टाइम में मनीषा जो है, मनीषा की लाइफ पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। सचिन जो है, सचिन आज भी नेहा की बातों में आकर चल रहा है। नेहा ने उसको परसों यानी कि जिस दिन सचिन का बर्थडे था उस दिन भी बता रहे हैं कि नेहा ने उसको बुलाया बड़े प्यार से और सचिन जाने के लिए तैयार भी हो गया। तो इन सब चीज़ों से तो यही चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि जो सचिन है वो आज भी कहीं ना कहीं उसका जो मन है वो नेहा की ही तरफ है। वो आज भी नेहा के साथ अपने सारे रिश्ते सही करना चाहता है और वो मनीषा को लेकर आज भी सीरियस नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर कट उसकी वीडियोस से साफ नजर आ रही है। उसको मनीषा से कोई मतलब नहीं है, वो मनीषा को छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें क्या हो रही है कि जो नेहा है वो सचिन का सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आज सचिन कुछ कर नहीं पा रहा है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि सचिन के मन में तो इस टाइम बस नेहा ही है, इसीलिए वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से नेहा मान जाए और दोनों के बीच में सब कुछ चीजें पहले के जैसी हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इस तरीके की चीजें जो हम लोग के सामने अब लगातार आ रही हैं, तो ये सारी चीजों को देख के मन बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा है ना इन लोगों को देख के कि तुम लोग कैसे हम लोगों को बेवकूफ बनाते हो और कैसे हम लोग के इमोशंस के साथ तुम लोग खेलते हो। और ऑडियंस कुछ ऐसी भी है जो इतना ज्यादा सीरियस ले लेती है इन लोगों की बातों को। तो मैं आप सभी लोगों को बस यही बोलूंगी कि ये लोग हम लोग को दिखाते कुछ और है और हकीकत में इन लोग की लाइफ में कुछ और ही चीजें चल रही होती है। अब आप लोग देख रहे हो डेली इन लोग के लाइव आ रहे हैं, वीडियो आ रही हैं, हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में और बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। और जैसे भी जो जो लेटेस्ट न्यूज़ या जो भी इन लोगों से रिलेटेड चीज़ें मुझे पता चलेगी तो मैं कोशिश यही करूँगी कि वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। तो अगर वीडियो आप लोग को ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करें।